यूपीएससी सी सेट 2023 में आया हुआ एक खूबसूरत सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। ये सवाल मैंने यूट्यूब पर देख लिया, ये सवाल मैंने गूगल पर देख लिया, ये सवाल मैंने कहाँ कहाँ नहीं देखा। मैंने इसका जो सॉल्यूशन है या तो 1 पेज का या 2 पेज का, इससे छोटा सॉल्यूशन मुझे कहीं नहीं दिखा। ठीक है, तो इसका छोटा सॉल्यूशन क्या हो सकता है अगर ये सवाल आपके सामने आए। एकदम लल्लू सवाल है, अभी आप देखते ही बताओगे सर इतना लल्लू सवाल और 2 पेज का सॉल्यूशन। हाय राम, ये कैसे मास्टर है, 2 पेज के सॉल्यूशन करा रहे, बोलो इतना टाइम थोड़ी है बच्चों के पास में। तो इसका छोटा सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस पर हम बात करेंगे 5 सेकंड के अंदर। देखते ही आप कैसे इस सवाल को टिक कर सकते हैं। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं। ABC और DEF दोनों 3 अंकों की संख्या है। इस प्रकार है कि ABC और DEF दोनों को जोड़ने पर 1111 आएगा, जहां ABCDEF शून्येतर अंक है। शून्येतर का मतलब होता है जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कोई सा भी अंक हो सकता है 1 से लगाकर 9 तक। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। फिर आगे पढ़ते हैं। तो A + B + C + D + E + F का मान ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जैसे ऑप्शन एग्जाम में आए थे वैसे के वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैंने कुछ भी छेड़खानी नहीं की है। ठीक है, ये नहीं कि सर आपने अपने हिसाब से ऑप्शन रख लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो देखो इस सवाल में हम क्या कर सकते हैं। एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ABCDEF ये जो 6 अंक है, ये क्या है, 6 अंक है और हमें सवाल में पूछा क्या है। तो आप बोलोगे सर हमें तो अंकों का योग पूछा है ना, अंकों का क्या पूछा है, योग पूछा है। तो एक बच्चा खड़ा होगा और वो बोलेगा सर 3 से कटने वाली संख्या हम चेक करते हैं, 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है, सर अंकों का योग चेक कर लो, यही तो होता है सम ऑफ डिजिट। तो आप बोलोगे सर यहाँ देखो इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पे ये आ रहा है, क्या आ रहा है, 1111। तो मुझे बताओ अगर मैं इसमें 3 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। मैंने इसमें 3 का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया। तो आपने कहा सर रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और रिमाइंडर अगर मैं संख्या में भाग दूंगा तो रिमाइंडर तो क्या होगा, अंकों का योग ही तो होगा भाई, अंकों का योग ही तो होगा ना। तो आपने कहा सर अंकों का योग ऑप्शन में दिया हुआ है और ऑप्शन से आप 3 का भाग देके देख लो, 3 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 3 का भाग दिया, रिमाइंडर आया 0। इसका मतलब मेरा ये आंसर नहीं है। मैंने 28 के अंदर 3 का भाग दिया, रिमाइंडर आया 1, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। मैंने 21 के अंदर 3 का भाग दिया, रिमाइंडर आया 0, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। मैंने 31 के अंदर भाग दिया 3 का, रिमाइंडर आया 1, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो यार मैं बोलूँगा यार 2 ऑप्शन मैच हो गए, अब मैं क्या करूँ, क्या हो गए, 2 ऑप्शन मैच हो गए। फिर एक बच्चा खड़ा होगा कि सर सम ऑफ डिजिट के लिए तो 1 अंक और है ना, 9। जब हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट के अंदर ही तो भाग देते हैं ना मेरे दोस्त, देते हैं ना। तो भाई 9 से चेक कर लो ना। तो मैंने कहा यार 9 से चेक कर लो। जब इस संख्या के अंदर मैं 9 का भाग दूंगा, 9 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर रिमाइंडर आएगा 4। चलो भाई चेक करते हैं। तो मैंने 28 के अंदर भाग दिया 9 का, रिमाइंडर आया 1, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। मैंने 31 के अंदर भाग दिया 9 का, रिमाइंडर आया 4, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। 31 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। 31 क्या है इस सवाल का करेक्ट आंसर। तो इतना लल्लू सवाल था, ऑप्शन से आप देखते ही 5 सेकंड के अंदर उड़ा सकते थे इस सवाल को, लेकिन पता नहीं ना जाने टीचर्स कैसे इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं, राम ही मालिक है। चलो इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन और बता देता हूँ मैं। अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहें, अगर आप तरीके से करना चाहें तो भी मैं इसका छोटा सा एकदम शॉर्ट सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, देखो आपने कहा कि सर A B C और ये D E और F, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर मेरे पास में आएगा 1111। ये सवाल में दिया हुआ है।
ठीक है। तो आपने कहा सर C और F को जोड़ने पर इकाइकांक 1 आ रहा है, ठीक है। भाई 0 तो हो नहीं सकता, अगर मैं C को 0 ले लूँ, F को 1 ले लूँ तो 0 और 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन 0 तो हो नहीं सकता ना। अगर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल में मना कर रखा है 0 नहीं हो सकता, तो C और F को मैं क्या लूँ कि इकाइकांक 1 आ जाए। तो आप बोलोगे सर 11 ले लो ना, 11 का 1 आ जाएगा और हासिल का 1 लग जाएगा। C और F को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 11। फिर एक बच्चा बोलेगा सर 21 भी तो हो सकता है ना। अरे मेरे लल्लू 21 नहीं हो सकता, क्योंकि C और F क्या है, अंक है, संख्या नहीं है, समझ रहे हो ना। और अगर अंकों का योग देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 18 हो सकता है बस। अगर मैं 10 ले लूँगा तो 10 अंक थोड़ी, ये तो संख्या हो गई ना। तो अंकों का योग ज़्यादा से ज़्यादा 18 हो सकता है, 2 अंकों का योग। तो 21 नहीं हो सकता, 11 ही हो सकता है। तो आपने कहा सर 11 का 1 और हासिल का लगा दिया हमने 1। तो C और F को जोड़ने पे कितना आएगा, 11 आएगा। तो मैंने कहा भाई C और F इन दोनों का योग कितना आ गया, 11 आ गया, ठीक है। फिर हमने 1 लगा दिया, हासिल का 1। फिर आपने कहा सर B और E इन दोनों को जोड़ने पर 10 आना चाहिए। 10 और 1 11, 11 का यहाँ पे आ जाएगा 1 और हासिल का लग जाएगा 1। तो B और E को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 10। तो B और E को जोड़ने पे आएगा 10। 10 और 1 11, 11 में हासिल का लगा दिया हमने 1 और यह आ गया 1। फिर आपने कहा सर A और D को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। तो A और D को जोड़ने पे कितना आएगा, 10 आएगा। लो जी आ गया 10। तो आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर आ गया 31, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऑप्शन से ये सवाल बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अब हमें देखो यहाँ पे A और B का मान निकालने की ज़रूरत नहीं है भाई, हमें इन 6 का योग निकालना है, ठीक है। इनका अलग अलग मान नहीं निकालना। A का मान क्या है, B का मान क्या है, C का मान क्या है, D का मान क्या है, E का मान क्या है, F का मान क्या है, इन सब की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें इनका योग चाहिए, ना कि इनका अलग अलग वैल्यू चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो अलग अलग वैल्यू निकालने के पीछे मत भागो, सवाल में ये नहीं पूछा है, सवाल में इनका योग पूछा है। तो इतना लल्लू सवाल था, ठीक है। 5 सेकंड से ज़्यादा इस सवाल पे टाइम नहीं लगाना है आपको। ऐसा सवाल अगर आ जाए, अगर यूपीएससी हो, कोई इसका बाप ही आ जाए, एसएससी आ जाए, कोई भी आ जाए, इस सवाल में हम 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं देंगे। बात आ रही है समझ में। चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आज नमस्कार करना तो मैं भूल गया, चलो अब कर देता हूँ। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप, ठीक है। सवाल का सॉल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार से हम आपके बीच में लाते रहेंगे ऐसे छोटे छोटे सॉल्यूशन, एकदम टॉप लेवल के सॉल्यूशन, आपको पढ़कर मज़ा आएगा। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, मस्त रहिए और हंसते रहिए, बाय।